नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में चंदेल वंश के वीर सेनापति आल्हा का विवाह कैसे हुआ और किससे हुआ, नैनागढ़ का राजा कौन था और उसने अपनी बेटी सुनवा का टीका महोबा भेजने से क्यों मना किया था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। उससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। नैनागढ़ के राजा नेपाली सिंह के 3 पुत्र थे, जोगा, भोगा, विजय और एक पुत्री थी सुनवा। सुनवा अत्यंत रूपवती थी, सखियों के संग खेलकूद में आनंद करती रहती थी। माता पिता भी पुत्री से प्रसन्न थे। एक दिन एक सखी ने कह दिया, अब तक राजा ने तेरे लिए कोई दूल्हा नहीं देखा, खेल खेल में तू जवान हो गई है। सुनवा ने यह बात अपनी मां से कह दी। राजा नेपाली रनिवास में आए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई। उन्हें भी लगने लगा कि सचमुच सुनवा यौवन में कदम रख रही है। अगले दिन राजा ने दरबार में पंडित को बुलवाकर पत्र लिखवाया और दूतों के हाथ देश देश के राजाओं के पास भेजा। दूतों से कह दिया कि महोबे मत जाना, बनाफर हमारी बराबरी के राजपूत नहीं बल्कि चंदेलों के चाकर हैं। दूत संदेश लेकर वर की खोज में निकल पड़े, परंतु कुछ महीनों में लौटकर सूचना दी कि कोई योग्य वर नहीं मिला। बनाफर आल्हा और भाइयों के पास हम गए नहीं। माता पिता को बातचीत करते सुनवा ने सुन लिया। आल्हा ऊदल मलखान की बहादुरी की कहानियां उसने सुनी थीं। अतः स्वयं ही ऊदल के नाम उसने पत्र लिखा। प्रिय ऊदल, मैं तुम्हें अपना देवर मानकर पत्र लिख रही हूं। अपने अग्रज आल्हा को दूल्हा बनाकर लाओ। मैं उनको अपना स्वामी मान चुकी हूं। मेरे पिता को राजी करना तुम्हारा ही दायित्व है। पत्र चोंच में लेकर तोता उड़ गया। तोता महोबा जा पहुंचा। प्रात काल ही ऊदल सैर करने बगीचे में गया था। तोता वहां पहुंच चुका था। आम की डाल पर तोते को बैठा देखकर ऊदल वहां पहुंचा तो देखा चोंच में कागज है। ऊदल को पास आता देखकर तोते ने कागज गिरा दिया। ऊदल ने कागज उठाया तो अपना नाम देखकर चकित हुआ। पत्र खोलकर पढ़ा तो ऊदल प्रसन्न हो गया। सबसे पहले ऊदल ने तोते को साथ लिया और पत्र लेकर राजा परिमाल के दरबार में पहुंचे। राजा ने पत्र को पढ़ा और अपनी गद्दी के नीचे सरका दिया। वीर मलखान बोले, दादाजी, पत्र कहां से आया है और इसमें क्या सूचना है? आपने इसे गद्दी के नीचे क्यों छिपा लिया? राजा परिमाल ने सारी बात बता दी, परंतु कहा कि नैनागढ़ के राजा ने हमें टीका नहीं भेजा। यह पुत्री सुनवा का पत्र है। युद्ध तो करना पड़ेगा। अभी हमें युद्ध स्वीकार नहीं करना चाहिए। मलखान और ऊदल दोनों ने कहा कि आपको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। उनके जोगा भोगा 2 वीर हैं तो क्या हुआ। इधर ऊदल और मलखान जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। राजा परिमाल ने रानी मल्हना को जाकर बताया कि मलखान और ऊदल दोनों को समझा देना। नैनागढ़ से लोहा लेना हमें भारी पड़ेगा। रानी मल्हना ने दोनों वीर पुत्रों को बुलाया और समझाने की कोशिश की। मल्हना से मलखान ने कहा, माता, हम मानने वाले नहीं हैं। आल्हा के लिए यह ईश्वर ने ही संदेश भेजा है। इसको स्वीकार करने में ही हमारी कीर्ति है। इनकार करने से हमारी शान में बट्टा लग जाएगा। माता विवश हो गई। उसने दिवला और तिलका दोनों को बुलवाया। तीनों ने प्रसन्नता पूर्वक पंडित को बुलवाया। विवाह के लिए पंचांग से शुभ घड़ी दिखवाई। पंडित ने कहा कि इस समय ही शुभ घड़ी है, तुरंत ब्याह की तैयारी करो। फिर तो और महिलाओं को बुलवाकर मंगल गान होने लगे। वीर आल्हा को बुलवाकर चौकी पर बिठाया गया। 7 सुहागिन महिलाओं ने आल्हा पर तेल हल्दी चढ़ाने की क्रिया शुरू कर दी। सभी को यथायोग्य नेग इनाम दिए गए। आल्हा को सुंदर वस्त्र पहनाकर पालकी में सवार किया। रानी मल्हना, दिवला और तिलका ने आल्हा को तथा और भाइयों को भी आशीर्वाद दिए। रानी दिवला कुएं में गिरने की परंपरा निभाने चली तो मल्हना बोली, यह रस्म मैं पूरी करूंगी। मैंने आल्हा ऊदल को पाला है। दिवला को तो ऐतराज ही नहीं था। मल्हना कुएं में गिरने का नाटक करने लगी तो आल्हा ने उन्हें गोदी में उठा लिया और विवाह करने का आश्वासन दिया। आल्हा ने तीनों माताओं के चरण छुए और कूच का डंका बजा दिया। ऊदल ने फिर सुनवा के लिए पत्र लिखा और तोते के गले में बांधकर उसे उड़ा दिया। ऊदल ने पत्र में सुनवा को भरोसा दिया कि आल्हा की बारात आ रही है। विवाह किए बिना हम नहीं लौटेंगे, चाहे प्राण चले जाएं। इधर मलखान ने तोपें सजवाई, हाथी सजवाए और घोड़े तैयार किए। ब्रह्मा ढेवा सब तैयार होकर नैनागढ़ की ओर चल पड़े। नैनागढ़ से 5 कोस पहले ही डेरा डाल दिया। 5 कोस तक डेरों में फौजें बैठ गईं। तब ऊदल ने रूपण को पत्र देकर राजा नेपाली को संदेश देने को कहा। रूपण नैनागढ़ के द्वार पर पहुंचा।
द्वारपाल ने उसे भीतर पहुंचाया। रूपण ने राजा को प्रणाम किया और पत्र दिया। परिचय बताया कि महोबा से आए हैं, आल्हा का विवाह है, बारात लाए हैं। राजा नेपाली ने रूपण को पकड़ने का आदेश दिया, परंतु रूपण अपनी तलवार से वार करता हुआ बाहर निकल आया। खून रूपण अपने डेरे में पहुंचा तो मलखान ने वहां का हाल पूछा। रूपण ने कहा कि नैनागढ़ की लड़ाई बहुत कठिन पड़ेगी। नैनागढ़ के राजा नेपाली सिंह ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर युद्ध की तैयार का आदेश दिया। तोपें, हाथी, घोड़े सब तैयार हो गए। पैदल सैनिक भी बख्तर पहनकर तैयार हो गए। जोगा ने अपने पिता को बताया कि इतनी बड़ी सेना लेकर आए हैं कि कोसों दूर तक झंडे ही झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। नैनागढ़ की सेना को सामने से आता देखकर महोबा की सेना भी तुरंत तैयार हो गई। दोनों ओर से पहले नगाड़े बजे, फिर तोपें चली। तोपों के गोले धुआंधार मचाने लगे। जब सेनाएं और कम अंतर पर रह गई तो बंदूकें आग उगलने लगी। गोली हाथियों के लगती तो वे चिंगाड़ने लगते, घोड़े के लगती तो रण छोड़कर भागने लगता और सैनिक के लगती तो वहीं गिर जाता। फिर सेना आमने सामने पहुंच गई तो तलवार और भालों से लड़ने लगे। खटखट तलवारें चल रही थीं, हौदे रक्त से भर गए थे। जिस पर वार पड़ता वहीं से रक्त का फव्वारा छूटता। जीवितों की जुल्फें भी रक्त से लाल हो गईं। 8 कोस की दूरी तक केवल तलवारों की आवाजें आ रही थीं। कदम कदम पर लाशें बिछी पड़ी थीं। ढाल खून पर ऐसे तैर रही थीं मानो खून की नदी में कछुए तैर रहे हों। ऊदल का घोड़ा दुल हर मोर्चे पर नाच रहा था। ऊदल ने उत्साह दिलाया तो महोबे वाले और उग्र हो गए। महोबे के वीरों ने ऐसा युद्ध किया कि नैनागढ़ के सैनिक अपने हथियार फेंककर भागने लगे। जोगा के साथ 3 लाख सैनिक आए थे, जो 1.5 लाख ही रह गए। आधे मारे जा चुके थे। भोगा ने यह सूचना नैनागढ़ जाकर अपने पिता नेपाली सिंह को दी। राजा ने भोगा को रनिवास से लोकर अमर ढोल दिया तथा कहा, इस ढोल को ले जाओ। ढोल की आवाज जिसके कान में पड़ेगी वह मरा हुआ भी उठ जाएगा। भोगा ने युद्ध में जाकर अमर ढोल बजाया। जो 1.5 लाख सैनिक भूमि पर पड़े थे वे उठ खड़े हुए। महोबा के केवल 10,000 सैनिक काम आए थे। वे भी उठ खड़े हुए, पर ऊदल और मलखान की चिंता बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इस ढोल ने सारी मेहनत बेकार कर दी। तब ऊदल वेश बदलकर नैनागढ़ गया। वहां के महलों में पहुंचा। सुनवा अपनी खिड़की में खड़ी थी। अपने महल में अलग सूरत को पहचानकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरी। ऊदल ने सुनवा से कहा कि या तो हम तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे या अपने प्राण दे देंगे। पता नहीं क्या होता है। आधी फौज हमने खपा दी थी, परंतु मरे हुए सैनिक फिर से उठकर लड़ने लगे। अब हम क्या करें? तब सुनवान ने बताया कि यह अमर ढोल का कमाल है। मैं उस ढोल को वापस मंगाने का उपाय करती हूँ। तुम प्रातः माली का वेश बनाकर देवी के मंदिर के पास आ जाना। नजर बचाकर अमर ढोल को ले जाना। इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। क्या ऊदल अमर ढोल को ले पाते हैं और अपनी सेना को बचा पाते हैं? क्या आल्हा का विवाह सुनवा से हो पाता है? क्या महोबा के वीर जोगा और भोगा को हरा पाते हैं? इन सभी सवालों को जानने के लिए आप अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।